सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्य के साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इंसान का ये नेचर है कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। हमेशा उसके अंदर केकड़ा प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति जब आगे जाता है उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने का, ऐसा अक्सर करके हम लोग आसपास में जरूर देखते होंगे। आसपास में क्या, अपने परिवार, घर परिवार की बात कर लें तो जरूर देखते होंगे। तो फिर जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेके आगे जब बढ़ता है एक समाज में या किसी बड़ी संस्थान में, तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो भी लोग होते हैं वो टांग पकड़ने का या उसका विरोध करने का कारण जरूर बनते हैं। साथियों, ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, अभी 2-3 महीने पहले ही की बात है जब मैंने इस बात को कहा था कि हम लोग आंदोलन करने का जो बात करते हैं, बहुत सारे लोग सड़क पर उतरो, ट्रेन रोको, बस फूको और ये करिए वो करिए, तमाम अराजकता फैलाने की जो बात करते हैं, उनसे मैंने एक सजेशन दिया था 3-4 महीने पहले। लेकिन उस सजेशन को कितने लोगों ने माना, आप कह सकते हो कि जीरो। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर लोग कहते करते तो निश्चित रूप से ये लोग कहते कि यथार्थ वाले जेपी साहब ने बोला था और उनको ही ये श्रेय दिया जाता है, इस प्रकार से लोगों की तरह तरह की बातचीत होती। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि मुझको श्रेय देने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान हो जाए वही हम सबका श्रेय हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और उसको मैंने ये भी बोला था कि बड़े आंदोलन करने के लिए बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। आंदोलन ऐसे ही बातों से नहीं हो जाता, पूरा संगठन एक तरीके से खड़ा करना होता है और उसको पीछे जो ताकत होती है सामूहिकता की, वो विशेष तौर पर काम करती है। लेकिन हम और आप इस मानसिकता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि यह भुगतान की बात है। तो वहां पर हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसका हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, और इस मानसिकता से जब हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं तो किसी का नहीं हो पाएगा, ये बात पक्का हो गया है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस बात को लेके आगे बढ़ता है कि अपने अपने परिक्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास एक सिस्टम को बताया जाए, दिखाया जाए, तो निश्चित रूप से कुछ बड़े स्तर पर किसी कार्यक्रम को आयोजन करने का एक रास्ता खुलेगा। इसी प्रकार से अब एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कन्हई साहब जिनको बोलते हैं हिंदुस्तान भर में, उन्होंने आह्वान किया है कि कलेक्टर्स को एक ज्ञापन भुगतान करने का, रोजगार देने का और तमाम तरह की बातों को लेकर उन्होंने देने का आह्वान किया है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के इस आह्वान का खुले दिल से स्वागत करता हूं और पूरे हिंदुस्तान भर के तमाम लोगों को इसमें शामिल होने का एक बूस्टअप देने का काम करने का कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि भले ही हमारे आह्वान को कोई माने न माने, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा है, संस्था के हित में कर रहा है, कार्यकर्ताओं के हित में कर रहा है, जमाकर्ताओं के हित में कर रहा है, तो ऐसे आह्वान को बढ़ चढ़ के अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं परिणाम पॉजिटिव ही होगा। ये तो उस कार्यक्रम की तिथि जो भी है उसको तय करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने लोग अपने आप को समर्पित कर पाए हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जब भी कोई पॉजिटिव बात करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उस पॉजिटिव बात करने वाले व्यक्ति के पोस्ट पर कमेंट करना ही उसका ताकत बना हुआ है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप रखना सबसे चैलेंजिंग वर्क होता है और उसके बाद जब भी कोई इस प्रकार की सोच रखता है उसको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो अब अगर किसी वरिष्ठ ने अगर इस प्रकार का आह्वान दिया है तो निश्चित रूप से उसके आह्वान को पूरे देश से समर्थन मिलना चाहिए, तभी आपकी बातचीत हो सकती है। इसीलिए जब मैंने कहा था उस वक्त कि अपने अपने परिक्षेत्र में, अपने अपने जिले में, तहसील में जिलाधिकारी या एसडीएम
साहब को अपनी व्यथा, अपनी बातों को अगर अगर कहते हैं तो भले ही वहां पर 100 लोग उपस्थित हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन नहीं कर पाया कोई। तो अब जो किया जा रहा है तो उसको जरूर इसको एक सहयोग किया जाए, जिससे अन्य लोगों का भी सहयोग बने, क्योंकि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो इंतजार हो ही रहा है, लेकिन ये ज्यादा लंबा खिंचता है या इसमें राजनीतिक बातचीत अगर हो जाती है, राजनेताओं से प्रेरित हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपको उतरना पड़ेगा। ऐसे ही किसी आयोजन में, ऐसे ही ज्ञापन देने में, ऐसे ही अपनी शक्ति को दिखाने में पहले शुरुआत, पहला स्टेप अपने अपने परिक्षेत्र से हो सकता है, उसके बाद अपने अपने स्टेट से हो सकता है, उसके बाद में हम कंट्री की बात या दिल्ली की बात सोच सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले जो भी ये कार्यक्रम तय किया जा रहा है, जो कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक पता चल गया होगा कि कौन सी तारीख उसमें नियुक्त किया गया है, क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें वो लोग एसडीएम को या डीएम साहब को देने वाले हैं, तो वहां से भी आप लोग इस चीज के बारे में, लेकिन अपने अपने परिक्षेत्र में कम से कम अपने अपने वरिष्ठों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। आखिर कब तक हम लोग बैठे रहेंगे, कब तक आगे नहीं आएंगे? ये जिसने भी आह्वान किया है ये स्वागत योग्य है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी आह्वान के लिए, बैठक के लिए आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई, एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था, वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।